नमस्कार साथियों। आप लोग जब मॉक टेस्ट देने के बाद अपना एनालिसिस करते हैं, आप देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन आपको आ भी रहे थे और फिर उनका आंसर आप रॉन्ग लगा चुके हो। उसी संबंध में हम बात करते हैं आज। एक पॉइंट जो सिली मिस्टेक्स का होता है, उसका कारण ये होता है कि हम एक ही तरीके के जब बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, तो हमारे दिमाग के पिछले हिस्से में जहां बहुत बार चीजें जो हम रिपीट करते हैं, वो स्टोर हो जाती हैं। और वो जो पहले से जो हमारे दिमाग में स्टोर है, जब भी सेम तरीके का सेम कॉन्सेप्ट का जब क्वेश्चन हमारा आता है, तो हमारा दिमाग उसी चीज पे बैठ जाता है। जैसे यदि हम बात करें एक घनाभ के तीनों फलक, जैसे हम यदि बात करें एक घनाभ है, जैसे मान लो क्यूब है, इस क्यूब के तीनों फलक जो एडजेसेंट फलक है ना, इस कोने पे जो तीनों एडजेसेंट फलक है, एक दो तीन, तीनों एडजेसेंट, एक लेफ्ट, एक ऊपर और एक ये, तीनों एडजेसेंट जो फ्लैग हैं, ये तीनों जो एडजेसेंट फ्लैग हैं, उनका एरिया जब दिया हुआ हो, तो हम याद रखते हैं कि वॉल्यूम जो होता है वो रूट ए इंटू बी इंटू सी हो जाता है। तो ध्यान दो, ए इंटू बी इंटू सी हो जाता है। 5 और 5 का रूट 5 हो जाएगा, 3 बचा तो 81 का रूट 9 हो जाएगा, और 9 5 45 हम आंसर लगा देंगे। क्यों? क्योंकि इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस जो है हम पहले कर चुके हैं, थ्योरी में हम पढ़ चुके हैं, क्लास में हम कर चुके हैं, तो ये हम गलती कर देंगे। गलती क्यों कर देंगे? क्योंकि ये तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है और ये पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया। तो सिली मिस्टेक्स होने की दो वजह आज की वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। एक, जो पहले से बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, उन पर सेम क्वेश्चन आए और कुछ नया पूछ ले, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखो लास्ट लाइन पूछ क्या रहा है। दूसरा, जब क्वेश्चन बहुत आसान हो, जैसे ये क्वेश्चन बहुत आसान है, उस समय सिली मिस्टेक होने की संभावना होती है। मैं जब क्वेश्चंस बच्चों से शेयर कर रहा था, पेपर्स के बारे में बात कर रहा था कि आपकी मैथ्स में कौन से क्वेश्चन रॉन्ग हुए और क्यों हुए, तो ये एक क्वेश्चन मुझे बहुत सारे स्टूडेंट से मिला कि ये क्वेश्चन हमारा बहुत सारे स्टूडेंट्स का रॉन्ग हुआ, और उसका कारण ये था कि हमेशा वॉल्यूम का फॉर्मूला याद रख के जाते हैं और वही हम कर देते हैं। और सीधी सी बात ये है कि एग्जामिनर ऐसे केस में ऑप्शन भी दे देता है। इससे बचने का उपाय ये है कि जब भी इजी क्वेश्चन जो हम बार बार कर चुके होते हैं, जो हमें आता है, उसको जब भी करना हो, तो उसका लास्ट आंसर लगाते समय बच जाएं और ध्यान रखें क्या पूछ रहा है। यहाँ क्या पूछ रहा है, 6 जो पृष्ठ है उनका क्षेत्रफल बताओ। देखो ध्यान दो, 3 पृष्ठ, ऊपर का एरिया पता है, लेफ्ट का एरिया पता है, सामने का एरिया पता है। 3 पृष्ठ का एरिया पता है, तो बाकी 3 का और जोड़ दो, 6 सरफेस का एरिया। तो हम जोड़ेंगे, ध्यान दो, 5, 15 और 27, कितना बना 47, और 47 का डबल 94 आंसर। कैसे लगा, समझे? फिर मिलते हैं। थैंक यू।